नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से, जहां बाबा बागेश्वर से प्रेरणा लेकर एक मुस्लिम धर्म की लड़की ने पहले हिंदू रीति रिवाज के तहत सनातन अपनाया और फिर एक हिंदू लड़के से मंदिर में शादी की। पूरा मामला सहथा गांव का है। यहां रोशन कुमार को मुजफ्फरपुर के गिजाज गांव की लड़की नौशीन परवीन से मोहब्बत हो गई, लेकिन दो धर्म होने की वजह से दोनों विवाह के बंधन में नहीं बन पा रहे थे। इसी बीच बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के नौबतपुर में हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन का असर इस मुस्लिम लड़की पर यह हुआ कि उसने अपने धर्म को छोड़कर सनातन अपनाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों लालगंज में आचार्य से मिले, धर्मांतरण के विधि विधान को जाना। मंत्रोच्चार के साथ परवीन रुक्मणी बनी। सनातन धर्म में आते ही नौशीन परवीन नारायणी नदी को साक्षी मानकर रुक्मणी बनी। इसके बाद लालगंज के रैपुरा अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में शादी हुई। हिंदू रीति रिवाज से दोनों एक दूसरे के हुए। प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको जी? उनका कार्यक्रम सुनकर तो आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपका धर्म, या इनका दबाव था? खुद बोले थे। तो आज पूछें क्या नाम हुआ? अच्छा, पूर्व में क्या नाम था आपका? नौशीन। पूरा बोलिए, पूरा नाम। नौशीन परवीन। आज दोनों लोग खुश हैं? कोई दबाव तो किसी का नहीं था ना? किसी का भी दबाव नहीं। आप तो इन पर दबाव डाले थे क्या कि हमारा धर्म स्वीकार कीजिए, कि अपनी मर्जी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाने लगी हमारे पास, हमको कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो 10वीं का स्नान मैंने कराया। ऐसा शास्त्र में आता है कि जत्वगस्ती का तम पापम देहे तिष्ठति माम के। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ ये गंगा जी पर हुआ है। रात भर एक लड़का लड़की गंगा जी पर तपस्या की है। तपस्या को उपरांत सुबह मैं गंगा जी पर गया, मैं भी स्नान किया और इन सबों को 10वीं का स्नान कराया। पंचगव्य इत्यादि प्राशन करके पहले मैंने अपने धर्म में उनको स्वीकार किया। ये शादी जो हुआ हम लोग पूरे परिवार मिलकर शरीक हुए हैं। और जो बच्चे हैं उसको हम अपना बेटी मान लिया। तो इस्लाम रहे नहीं, हिंदू धर्म अपना लिया है। तो जैसे 4 बच्चे हैं वो भी हमारे एक बच्चे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वैवाहिक कार्यक्रम हुआ है, विवाह हुआ है। दोनों अब संग जीने मरने का कसम खा करके यहाँ से आगे बढ़े हैं। अपने इस जीवन यापन में सुख दुख में दोनों दो पहिया की भांति अपने जीवन के वाहन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए आज तत्पर है, तैयार हुए हैं। ये लड़का से सब जानते हैं। लड़की पहले मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी और पूर्ण से बालिग है और उसको भगवान शिव में आस्था हुई और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के और मैंने हिंदू राष्ट्र के से प्रेरणा लेकर तो वो हिंदू सिख धर्म स्वीकार की है और इसका स्वागत करते हैं। विश्व का स्वागत करती है। और इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है अंबाजी धाम, यहां पहुंचे। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुमकुम तिलक लगाया, अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने माताजी के मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई, गणपति जी के दर्शन किए। इस मौके पर अंबाजी मंदिर के प्रशासक सिद्धि वर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को स्मारक के रूप में माताजी की छवि स्मृति के रूप में माताजी की छवि भेंट की। माताजी के सिंहासन पर भट्टाजी महाराज का आशीर्वाद भी। जय गुजरात, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। सनातन धर्म की शुरुआत आज से यहाँ होगी। यूं मान करके चलिए बहुत पहले से हो गई है। बस गुजराती स्नेह को पा करके सबको जगाने आए हैं और हनुमान जी से जोड़ने आए। प्रार्थना करेंगे भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और सबको सद्बुद्धि आ जाए। आप भी सपोर्ट करना। और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर बारिश और आंधी हुई है। उज्जैन में तो जमकर आंधी चली, बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, बिजली गुल है। बादशाहजपुर की करें तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।
आंधी की वजह से यहां पर भी बिजली आपूर्ति बाधित हुई। शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सीहोर में मौसम के मिजाज के चलते तेज बारिश हुई। कई इलाकों से ओले गिरने की भी खबर है। रहटी तहसील में चकल्दी समेत आसपास के गांव में तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगह पर पेड़ धराशायी हो गए। बिजली के तारों पर पेड़ों के गिरने से आपूर्ति बाधित हो गई। तेज बारिश और ओले गिरने के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। और अब रायपुर से बड़ी खबर, नौतपे में कम हो गया तापमान। प्रदेश में आज भी बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में बारिश हो सकती है। एक साथ कई सिस्टम है सक्रिय हैं, इनका यह असर है। अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर, कुएं में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। 13 साल का बच्चा कुएं में गिरा था। शादी समारोह में शामिल होने के लिए बच्चा आया हुआ था और कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से इसकी मौत हो गई। कुएं में गिरने से बच्चे की मौत, हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है। 13 साल का बच्चा कैसे ये कुएं में जा गिरा। ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था और ये अनहोनी हो गई। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां घाटी गांव के जंगल में हत्या की वारदात सामने आई। गरीब दास आश्रम के बाबा पूरन दास की हत्या कर दी गई। आश्रम के पास जंगल में इनकी लाश मिली है। हाथ पैर बंधा हुआ मिला है। मुंह में कपड़ा ठूंस कर यह हत्या की गई है। और खास बात यह कि इनका मोबाइल नहीं मिला है। घाटी गांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। सेवादारों से बातचीत की जा रही है। चर्चा मतलब उनके बयान लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। और अब दुर्ग से जानकारी भरी खबर। आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक रहने वाला है। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। तो क्या आप रात यहां से गुजरने वाले थे, सफर का प्लान था, चेंज करना होगा। डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक, निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पर पाइपलाइन का काम होना है। आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। कल भी प्रभाव रहेगा। NH 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस फ्लाईओवर में पाइपिंग का काम होना है। इसके चलते ये ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा आज रात से कल 3 बजे तक। NH 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पाइपिंग यहां पर होनी है और आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। 10:30 बजे ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, जो कल दोपहर 3 बजे तक इसी तरह रहेगा। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। NH 53 पर यह फ्लाईओवर बन रहा है। डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, व्यस्ततम मार्ग, वहां पर आज ट्रैफिक ब्लॉक, डायवर्शन की क्या व्यवस्था? मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, जो रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे हैं वहां पर परेशानी लोगों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो डबरापारा में है निर्माणाधीन फ्लाईओवर, वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि वहां पर पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा। तो इसके तहत से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये कहा जा रहा है कि वे अमलेश्वर पाटन मार्ग से होते हुए भी दुर्ग आ सकते हैं और साथ ही जो उस रोड से आ रहे हैं उनको दूसरी ओर से डाइवर्ट किया जाएगा और वो दूसरी ओर से दुर्ग की ओर निकलेंगे। तो चूंकि व्यस्ततम मार्ग रहता है, वाहनों का आवागमन सबसे अधिक उस मार्ग में होता रहता है, ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ये कार्य चलने की संभावना है। निश्चित रूप से जो दुर्ग और रायपुर के बीच में जो सफर करते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार से देखा जाए तो ये स्थिति बनी हुई है। दुर्ग से रायपुर जो जाते हैं वहां भी डबरापारा के पास से रूट को डाइवर्ट किया गया था और वो वाहन उधर ना पहुंच के दूसरे रास्ते के
रास्ते से रायपुर की ओर जा रहे थे। लेकिन आज जब रात के 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक जो है रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहनों को जो डाइवर्ट किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ी बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 बड़े मुद्दों पर यह बैठक होनी है, पार्टी मंथन करेगी। दिल्ली और पंजाब के नेताओं से चर्चा होनी है, मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा राजस्थान में जो लंबे वक्त से चला आ रहा है गहलोत पायलट विवाद, इसके निपटारे पर भी खड़गे चर्चा करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बैठक, 3 बड़े मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पंजाब के नेताओं से चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और गहलोत पायलट विवाद के निपटारे पर भी बात होगी। भोपाल से बड़ी खबर, स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी राजधानी में जुटेंगे। 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी राजधानी भोपाल में जुटने वाले। अंबेडकर मैदान में महापंचायत होनी है। मांगे पूरी न होने पर यह महापंचायत बुलाई गई है। पूरे प्रदेश से 1.5 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर उतरने के मूड में हैं। खबर भिलाई से, जहां बीएसपी में ठेका मजदूरों के साथ मारपीट की गई है। प्लांट के यूआरएम में ठेका कंपनी के सुपरवाइजर ने इनसे मारपीट की है। 2 मजदूर घायल हो गए हैं। इस घटना से गुस्साए मजदूरों ने जमकर बवाल किया। भट्टी थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इधर जांजगीर चांपा में जेल में नशे का सामान बरामद किया गया है। दरअसल जांच टीम यहां पर पहुंची हुई थी, उसी दौरान नशे का सामान मिला है। कैदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था, भूख हड़ताल तक पर बैठ गए थे। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ था। इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम पहुंची। जब टीम जांच के लिए पहुंची तो वहां नशे का सामान और बरामद हुआ है। बड़ी खबर अंबिकापुर से, नल जल योजना निर्माण कार्यों को लेकर कलेक्टर सख्त हो गए हैं। कलेक्टर ने निर्माण कार्य को लेकर एक समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के 37 टेंडर निरस्त कर दिए। लापरवाह ठेकेदारों पर बैन लगाया जाएगा। लगातार निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें मिल रही थी। समीक्षा बैठक में पीएचई के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इंजीनियर्स काम, ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं और हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। संयुक्त बैठक ली गई है जिसमें ज़िले की जो वर्तमान स्थिति है उसको अंडर 5 में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों के तहत में जितने भी ठेकेदार लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी क्षमता नहीं है काम करने की, तो ऐसे क्षमता हमारे ज़िले में लगभग 38 है, उनको निरस्त करने के जिला जल एवं स्वच्छता समिति में निर्णय लिया गया। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन होना है। ईवीएम वीवीपैट को लेकर यह कार्यशाला होगी। सभी जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। चुनाव आयोग के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। तो अब चुनाव की जमीनी तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई है। चुनाव को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन होना है। ईवीएम और वीवीपैट, इससे लेकर यह कार्यशाला होनी है। चेक की जाएंगी, मशीन चेक की जाएगी, वीवीपैट प्रॉपरली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीजें आज चेक की जाएंगी। सभी जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। चुनाव आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलना है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनेगा। प्रदेश भर में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाएगी। बीजेपी लोकसभा, विधानसभा, मंडल, बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर से बड़ी खबर, 1 जून से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखेगी। प्रतिभागी दलों का पहले मार्च पास्ट होगा। दोपहर 3 बजे से रामायण मंडलियों की प्रस्तुतियां शुरू हो जाएंगी। पहले दिन सिंगर हैं षण्मुख प्रिया और शरद शर्मा, वो प्रस्तुति देंगे। 2 जून को भजन गायक लखबीर सिंह लखा का कार्यक्रम है। प्रसिद्ध गायक बाबा रघुवंशी का भी कार्यक्रम होना है। 3 जून को केलो महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम। महाआरती के बाद कवि कुमार विश्वास राम कथा कहेंगे। गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की भी प्रस्तुति होगी। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, कुमरी गांव में घर में घुस गया ट्रेलर। ड्राइवर के पैर में लगी चोट। हालांकि जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला, बलौदा बाजार में कुम्हारी गांव में घर में एक ट्रेलर घुस गया। ड्राइवर इसमें जख्मी हुआ लेकिन वो मौके से फरार हो गया है। कुमरी गांव का ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कुमरी गांव का पूरा मामला है। एक ट्रेलर एक घर में जा घुसा। कुम्हारी गांव का पूरा मामला, बलौदा बाजार के कुम्हारी गांव में घर में जा घुसा ट्रेलर। बड़ी खबर बलरामपुर से, NH 343 पर हाथी दिखा है। लोगों में दहशत का माहौल है। जंगल से भटककर गांव में यह हाथी पहुंच गया है। वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। रामानुजगंज का यह पूरा मामला, सड़क पर हाथी दिखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर NH 343 हाथी दिखा है। यहां पर लोगों में दहशत का माहौल है। जंगल से भटककर ये गांव में पहुंच गया है। एहतियातन वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। इसके पास ना जाएं, इसे परेशान करने की कोशिश ना करें, खदेड़ने की कोशिश ना करें। होटल जंगल व्यू के पास इसकी तस्वीर सामने आई है। रामानुजगंज, बलरामपुर के रामानुजगंज का मामला। बड़ी खबर मुंगेली से, जहां बायसन के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। घायल महिला का बिलासपुर के सिम्स में इलाज जारी है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के छपरवा की यह घटना है। टाइगर रिजर्व इलाके की घटना, बायसन के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। बिलासपुर सिम्स में इन्हें भर्ती करवाया गया। इलाज इनका चल रहा है। और जबलपुर से भाजपा के विधायक हैं अशोक रोहाणी, उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक रोहाणी ई रिक्शा लेकर सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने ठेकेदार को सही से काम न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। विधायक के सड़क निरीक्षण का वीडियो देखकर लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ का कहना है चुनावी सीजन में उन्हें याद आ गई है ई रिक्शा चलाकर सड़क का निरीक्षण करने की। तो ये नजर आए हैं। खुद उन्होंने ई रिक्शा चलाया ताकि सड़क सपाट बनी है या नहीं बनी है, ये वो खुद चेक करना चाह रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए वायरल सुपरहिट।